बातों में नहीं, अखाड़े में जीतने की मर्दानगी किसी में है तो उसे भेज। 1980 के दौर की एक ऐसी जमीन जहां मिट्टी भी अपनी कहानी सुनाती थी और इंसान की पहचान उसकी इज्जत से होती थी। एक छोटा सा गांव जहां सपने तो थे लेकिन उन्हें पूरा करने वाली हिम्मत कम थी। उसी गांव में जन्म हुआ एक लड़के का। न वो खास था, न कोई पहचान थी उसकी, बस एक आम सा इंसान। लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी, ऐसी आग जो चुप नहीं बैठती। शुरुआत में लोगों ने उसे हल्के में लिया, कहा यह कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन समय ने देखा कि वो लड़का जब गिरता है तो और जोर से उठता है। जब वो मैदान में उतरता है तो वो सिर्फ खेल नहीं होता, वो एक जंग बन जाती है। हर सांस के साथ, हर कदम के साथ वो अपने आप को और मजबूत बनाता गया। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा, एक पहचान बनने लगी। एक नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं रहा बल्कि पूरे गांव की उम्मीद बन गया, पेड्डी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल इम्तिहान तो अब शुरू होता है, जब ताकत उसके सामने खड़ी हो जाती है, जब दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन वो लड़का मिट्टी से बना है और मिट्टी कभी झुकती नहीं। अब हर मुकाबला सिर्फ खेल नहीं बल्कि इज्जत की लड़ाई है, हक की जंग है। और जब आखिरी पल आता है तो सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, या तो पेड्डी जीतेगा या फिर इतिहास बदल जाएगा।
वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक बहुत ही ज़्यादा बज वाली पैन इंडिया स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म पड्डी के बारे में, जिसमें लीड रोल में नज़र आते हैं रामचरण और उनके साथ फीमेल लीड मैन हैं जाह्नवी कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बुची बाबूसाना ने और ये फिल्म एक रॉ, इमोशनल और ग्रिटी रूरल इंडिया बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा के रूप में देखी जा रही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कॉन्सेप्ट है, जो एक सिंपल गांव के लड़के की जर्नी को दिखाता है, जो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग रेसलर और एथलीट बन जाता है। रामचरण यह पेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता बल्कि अपने गांव की इज्जत और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाला एक सिंबल बन जाता है। स्टोरी 1980 के दशक के रूरल आंध्र प्रदेश के बैकड्रॉप पर सेट है, जहां गांव की ज़िंदगी, पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल और स्पोर्ट्स कल्चर सब एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। पेड्डी का कैरेक्टर एक आम इंसान से उठकर एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है जो पूरे गांव के लिए होप और प्राइड का सिंबल बन जाती है। जाह्नवी कपूर का कैरेक्टर इस फिल्म में इमोशनल लेयर ऐड करता है, जो पेडी की जर्नी को सिर्फ एक्शन और स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखता बल्कि उसको पर्सनल इमोशंस, सेक्रीफाइस और रिलेशनशिप्स के एंगल से भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट में शिवा राजकुमार, जगापाथी बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, जो स्टोरी को और भी पावरफुल और लेयर्ड बनाते हैं। अब बात करें प्री प्रोडक्शन की, तो इस फिल्म पे काफ़ी डिटेल्ड और रियलिस्टिक प्लानिंग की गई है। मेकर्स ने 1980 के दशक के रूरल एनवायरनमेंट को डीपली स्टडी किया है। गांव की लाइफस्टाइल, रेसलिंग कल्चर और उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया है। रामचरण ने इस रोल के लिए काफ़ी इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 4+ मंथ्स की हार्डकोर रेसलिंग ट्रेनिंग ली, जो एक प्रोफेशनल दंगल स्टाइल कोच के अंडर हुई थी। फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन डिज़ाइन को भी काफ़ी ऑथेंटिक रखा गया है। रियल लोकेशंस और केयरफुली डिज़ाइंड सेट्स का यूज़ किया गया है, ताकि ऑडियंस को एक नेचुरल और बिलीवेबल रूरल वर्ल्ड फील हो। पोस्ट प्रोडक्शन फेज में फिल्म को एक सिनेमैटिक और रियलिस्टिक टोन देने पर काफ़ी फोकस किया गया है। कलर ग्रेडिंग को स्पेशली 1980 के डस्ट और अर्थी लुक के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे फिल्म का विजुअल टोन नेचुरल लगे। साउंड डिज़ाइन पर भी काफ़ी काम हुआ है, जहां रेसलिंग के इम्पैक्ट, क्राउड रिएक्शंस और इमोशनल साइलेंस को रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म का विजुअल स्टाइल काफ़ी ग्रिटी और रॉ रखा गया है। हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट से एक्शन सीन्स को नेचुरल फील दिया गया है। क्लोजअप शॉट्स कैरेक्टर्स के इमोशंस को कैप्चर करते हैं और वाइड शॉट्स गांव की स्केल और इंटेंसिटी को शो करते हैं। लाइटिंग भी मोस्टली नेचुरल रखी गई है, जिससे फिल्म का रियलिस्टिक फील और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक मेजर हाईलाइट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजेंडरी कंपोजर AR रहमान ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है, जो इमोशनल सीन्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है और स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस को एक ग्रैंड सिनेमैटिक एनर्जी देता है। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फिल्म का कोर एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। एक लड़का जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए लड़ता है। पेडी का सफ़र एक ऐसे इंसान का सफ़र है जो हर बार गिरता है लेकिन हर बार और ज़्यादा स्ट्रांग होकर उठता है। उसकी जर्नी सिर्फ रेसलिंग रिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसकी असली लड़ा सिस्टम, इनजस्टिस और पावर इम्बैलेंस के अगेंस्ट होती है। हर मैच उसके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं होता, बल्कि एक मिशन होता है अपने गांव की इज्जत बचाने का। धीरे धीरे वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसकी जीत सिर्फ उसकी पर्सनल विक्ट्री नहीं होती, बल्कि पूरे गांव की जीत बन जाती है। पब्लिक बज की बात करें तो फिल्म को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइप बनी हुई है। रामचरण की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उनका इंटेंस लुक ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। रेसलिंग सीक्वेंसेस को रियलिस्टिक और पावरफुल बताया जा रहा है। सोशल मीडिया और फैन सर्कल्स में फिल्म को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है और लोग इसे एक बिग पान इंडिया ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल वाली फिल्म मान रही है। एडवांस्ड बुकिंग रिपोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस शो कर रही हैं, जहां फिल्म ने रिलीज से पहले ही अच्छा प्री सेल्स जनरेट कर लिया है। इससे क्लियरली पता चलता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट काफ़ी हाई लेवल पे है। हिंदी राइट्स की बात करें तो फिल्म को पन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है और नॉर्थ इंडिया मार्केट पर स्पेशली फोकस किया गया है। मेकर्स का एम है कि फिल्म को मास हिंदी ऑडियंस तक प्रॉपरली रीच किया जाए, जिससे उसका बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके। OTT रिलीज़ के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स एक मेजर प्लेटफॉर्म के पास जा सकते हैं, जहां नेटफ्लिक्स का नाम स्ट्रांगली सर्कुलेट हो रहा है। थिएट्रिकल रिलीज के बाद फिल्म OTT पर ग्लोबल ऑडियंस के लिए अवेलेबल होगी, जिससे इसका रीच और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पड्डी एक ऐसी फिल्म बन रही है जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग, रॉ स्पोर्ट्स एक्शन और रियलिस्टिक सिनेमेटोग्राफी का परफेक्ट मिक्स लगती है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये फिल्म रामचरण के करियर की एक और मेजर माइलस्टोन बन सकती है और 2026 की बिगेस्ट पैन इंडिया हिट्स में से एक हो सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पेडी सिर्फ एक
स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो एक आम इंसान को लेजेंड बनने तक का सफ़र दिखाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पड्डी बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड धमाका करेगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही लेटेस्ट मूवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक बहुत ही ज़्यादा बज वाली पैन इंडिया स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म पड्डी के बारे में, जिसमें लीड रोल में नज़र आते हैं रामचरण और उनके साथ फीमेल लीड मैन हैं जाह्नवी कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बुची बाबूसाना ने और ये फिल्म एक रॉ, इमोशनल और ग्रिटी रूरल इंडिया बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा के रूप में देखी जा रही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कॉन्सेप्ट है, जो एक सिंपल गांव के लड़के की जर्नी को दिखाता है जो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग रेसलर और एथलीट बन जाता है। रामचरण यह पेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता बल्कि अपने गांव की इज्जत और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाला एक सिंबल बन जाता है। स्टोरी 1980 के दशक के रूरल आंध्र प्रदेश के बैकड्रॉप पर सेट है, जहां गांव की ज़िंदगी, पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल और स्पोर्ट्स कल्चर सब एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। पेड्डी का कैरेक्टर एक आम इंसान से उठकर एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है जो पूरे गांव के लिए होप और प्राइड का सिंबल बन जाती है। जाह्नवी कपूर का कैरेक्टर इस फिल्म में इमोशनल लेयर ऐड करता है, जो पेडी की जर्नी को सिर्फ एक्शन और स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखता बल्कि उसको पर्सनल इमोशंस, सेक्रीफाइस और रिलेशनशिप्स के एंगल से भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट में शिवा राजकुमार, जगपाथी बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, जो स्टोरी को और भी पावरफुल और लेयर्ड बनाते हैं। अब बात करें प्री प्रोडक्शन की, तो इस फिल्म पे काफ़ी डिटेल्ड और रियलिस्टिक प्लानिंग की गई है। मेकर्स ने 1980 के दशक के रूरल एनवायरनमेंट को डीपली स्टडी किया है। गांव की लाइफस्टाइल, रेसलिंग कल्चर और उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया है। रामचरण ने इस रोल के लिए काफ़ी इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 4+ मंथ्स की हार्डकोर रेसलिंग ट्रेनिंग ली, जो एक प्रोफेशनल दंगल स्टाइल कोच के अंडर हुई थी। फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन डिज़ाइन को भी काफ़ी ऑथेंटिक रखा गया है। रियल लोकेशंस और केयरफुली डिज़ाइंड सेट्स का यूज़ किया गया है ताकि ऑडियंस को एक नेचुरल और बिलीवेबल रूरल वर्ल्ड फील हो। पोस्ट प्रोडक्शन फेज में फिल्म को एक सिनेमैटिक और रियलिस्टिक टोन देने पर काफ़ी फोकस किया गया है। कलर ग्रेडिंग को स्पेशली 1980 के डस्ट और अर्थी लुक के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे फिल्म का विजुअल टोन नेचुरल लगे। साउंड डिज़ाइन पर भी काफ़ी काम हुआ है, जहाँ रेसलिंग के इम्पैक्ट, क्राउड रिएक्शंस और इमोशनल साइलेंस को रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म का विजुअल स्टाइल काफ़ी ग्रिटी और रॉ रखा गया है। हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट से एक्शन सीन्स को नेचुरल फील दिया गया है। क्लोजअप शॉट्स कैरेक्टर्स के इमोशंस को कैप्चर करते हैं और वाइड शॉट्स गांव की स्केल और इंटेंसिटी को शो करते हैं। लाइटिंग भी मोस्टली नेचुरल रखी गई है, जिससे फिल्म का रियलिस्टिक फील और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक मेजर हाईलाइट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजेंडरी कंपोजर AR रहमान ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है, जो इमोशनल सीन्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है और स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस को एक ग्रैंड सिनेमैटिक एनर्जी देता है। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फिल्म का कोर एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। एक लड़का जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए लड़ता है। पेडी का सफ़र एक ऐसे इंसान का सफ़र है जो हर बार गिरता है लेकिन हर बार और ज़्यादा स्ट्रांग होकर उठता है। उसकी जर्नी सिर्फ रेसलिंग रिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसकी असली लड़ा सिस्टम, इनजस्टिस और पावर इम्बैलेंस के अगेंस्ट होती है। हर मैच उसके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं होता बल्कि एक मिशन होता है अपने गांव की इज्जत बचाने का। धीरे धीरे वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसकी जीत सिर्फ उसकी पर्सनल विक्ट्री नहीं होती बल्कि पूरे गांव की जीत बन जाती है। पब्लिक बज की बात करें तो फिल्म को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइप बनी हुई है। रामचरण की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उनका इंटेंस लुक ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। रेसलिंग सीक्वेंसेस को रियलिस्टिक और पावरफुल बताया जा रहा है। सोशल मीडिया और फैन सर्कल्स में फिल्म को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है और लोग इसे एक बिग पान इंडिया ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल वाली फिल्म मान रही है। एडवांस्ड बुकिंग रिपोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस शो कर रही हैं, जहां फिल्म ने रिलीज से पहले ही अच्छा प्री सेल्स जनरेट कर लिया है। इससे क्लियरली पता चलता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट काफ़ी हाई लेवल पे है। हिंदी राइट्स की बात करें तो फिल्म को पन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है और नॉर्थ इंडिया मार्केट पर स्पेशली फोकस किया गया है। मेकर्स का एम है कि फिल्म को मास हिंदी ऑडियंस तक प्रॉपरली रीच किया जाए, जिससे उसका बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके। OTT रिलीज़ के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स एक मेजर प्लेटफॉर्म के पास जा सकते हैं, जहां नेटफ्लिक्स का नाम स्ट्रांगली सर्कुलेट हो रहा है।
थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद फिल्म OTT पर ग्लोबल ऑडियंस के लिए अवेलेबल होगी, जिससे इसका रीच और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पड्डी एक ऐसी फिल्म बन रही है जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग, रॉ स्पोर्ट्स एक्शन और रियलिस्टिक सिनेमेटोग्राफी का परफेक्ट मिक्स लगती है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये फिल्म रामचरण के करियर की एक और मेजर माइलस्टोन बन सकती है और 2026 की बिगेस्ट पैन इंडिया हिट्स में से एक हो सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पेडी सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो एक आम इंसान को लेजेंड बनने तक का सफ़र दिखाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पड्डी बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड धमाका करेगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही लेटेस्ट मूवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक बहुत ही ज़्यादा बज वाली पैन इंडिया स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म पड्डी के बारे में, जिसमें लीड रोल में नज़र आते हैं रामचरण और उनके साथ फीमेल लीड मैन हैं जाह्नवी कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बुची बाबूसाना ने और ये फिल्म एक रॉ, इमोशनल और ग्रिटी रूरल इंडिया बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा के रूप में देखी जा रही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कॉन्सेप्ट है, जो एक सिंपल गांव के लड़के की जर्नी को दिखाता है जो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग रेसलर और एथलीट बन जाता है। रामचरण यह पेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता बल्कि अपने गांव की इज्जत और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाला एक सिंबल बन जाता है। स्टोरी 1980 के दशक के रूरल आंध्र प्रदेश के बैकड्रॉप पर सेट है, जहां गांव की ज़िंदगी, पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल और स्पोर्ट्स कल्चर सब एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। पेड्डी का कैरेक्टर एक आम इंसान से उठकर एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है जो पूरे गांव के लिए होप और प्राइड का सिंबल बन जाती है। जाह्नवी कपूर का कैरेक्टर इस फिल्म में इमोशनल लेयर ऐड करता है, जो पेडी की जर्नी को सिर्फ एक्शन और स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखता बल्कि उसको पर्सनल इमोशंस, सेक्रीफाइस और रिलेशनशिप्स के एंगल से भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट में शिवा राजकुमार, जगापाथी बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, जो स्टोरी को और भी पावरफुल और लेयर्ड बनाते हैं। अब बात करें प्री प्रोडक्शन की, तो इस फिल्म पे काफ़ी डिटेल्ड और रियलिस्टिक प्लानिंग की गई है। मेकर्स ने 1980 के दशक के रूरल एनवायरनमेंट को डीपली स्टडी किया है। गांव की लाइफस्टाइल, रेसलिंग कल्चर और उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया है। रामचरण ने इस रोल के लिए काफ़ी इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 4+ मंथ्स की हार्डकोर रेसलिंग ट्रेनिंग ली, जो एक प्रोफेशनल दंगल स्टाइल कोच के अंडर हुई थी। फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन डिज़ाइन को भी काफ़ी ऑथेंटिक रखा गया है। रियल लोकेशंस और केयरफुली डिज़ाइंड सेट्स का यूज़ किया गया है ताकि ऑडियंस को एक नेचुरल और बिलीवेबल रूरल वर्ल्ड फील हो। पोस्ट प्रोडक्शन फेज में फिल्म को एक सिनेमैटिक और रियलिस्टिक टोन देने पर काफ़ी फोकस किया गया है। कलर ग्रेडिंग को स्पेशली 1980 के डस्ट और अर्थी लुक के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे फिल्म का विजुअल टोन नेचुरल लगे। साउंड डिज़ाइन पर भी काफ़ी काम हुआ है, जहाँ रेसलिंग के इम्पैक्ट, क्राउड रिएक्शंस और इमोशनल साइलेंस को रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म का विजुअल स्टाइल काफ़ी ग्रिटी और रॉ रखा गया है। हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट से एक्शन सीन्स को नेचुरल फील दिया गया है। क्लोजअप शॉट्स कैरेक्टर्स के इमोशंस को कैप्चर करते हैं और वाइड शॉट्स गांव की स्केल और इंटेंसिटी को शो करते हैं। लाइटिंग भी मोस्टली नेचुरल रखी गई है, जिससे फिल्म का रियलिस्टिक फील और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक मेजर हाईलाइट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजेंडरी कंपोजर AR रहमान ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है, जो इमोशनल सीन्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है और स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस को एक ग्रैंड सिनेमैटिक एनर्जी देता है। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फिल्म का कोर एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। एक लड़का जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए लड़ता है। पेडी का सफ़र एक ऐसे इंसान का सफ़र है जो हर बार गिरता है लेकिन हर बार और ज़्यादा स्ट्रांग होकर उठता है। उसकी जर्नी सिर्फ रेसलिंग रिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसकी असली लड़ा सिस्टम, इनजस्टिस और पावर इम्बैलेंस के अगेंस्ट होती है। हर मैच उसके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं होता बल्कि एक मिशन होता है अपने गांव की इज्जत बचाने का। धीरे धीरे वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसकी जीत सिर्फ उसकी पर्सनल विक्ट्री नहीं होती बल्कि पूरे गांव की जीत बन जाती है। पब्लिक बज की बात करें तो फिल्म को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइप बनी हुई है। रामचरण की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उनका इंटेंस लुक ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। रेसलिंग सीक्वेंसेस को रियलिस्टिक और पावरफुल बताया जा रहा है। सोशल मीडिया और फैन सर्कल्स में फिल्म को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है और लोग इसे एक बिग पान इंडिया ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल वाली फिल्म मान रही है।
एडवांस्ड बुकिंग रिपोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस शो कर रही हैं, जहां फिल्म ने रिलीज से पहले ही अच्छा प्री सेल्स जनरेट कर लिया है। इससे क्लियरली पता चलता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट काफ़ी हाई लेवल पे है। हिंदी राइट्स की बात करें तो फिल्म को पन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है और नॉर्थ इंडिया मार्केट पर स्पेशली फोकस किया गया है। मेकर्स का एम है कि फिल्म को मास हिंदी ऑडियंस तक प्रॉपरली रीच किया जाए, जिससे उसका बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके। ओटीटी रिलीज के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स एक मेजर प्लेटफॉर्म के पास जा सकते हैं, जहां नेटफ्लिक्स का नाम स्ट्रांगली सर्कुलेट हो रहा है। थिएट्रिकल रिलीज के बाद फिल्म ओटीटी पर ग्लोबल ऑडियंस के लिए अवेलेबल होगी, जिससे इसका रीच और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पड्डी एक ऐसी फिल्म बन रही है जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग, रॉ स्पोर्ट्स एक्शन और रियलिस्टिक सिनेमेटोग्राफी का परफेक्ट मिक्स लगती है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये फिल्म रामचरण के करियर की एक और मेजर माइलस्टोन बन सकती है और 2026 की बिगेस्ट पैन इंडिया हिट्स में से एक हो सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पेडी सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो एक आम इंसान को लेजेंड बनने तक का सफ़र दिखाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पड्डी बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड धमाका करेगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही लेटेस्ट मूवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक बहुत ही ज़्यादा बज वाली पैन इंडिया स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म पड्डी के बारे में, जिसमें लीड रोल में नज़र आते हैं रामचरण और उनके साथ फीमेल लीड मैन हैं जाह्नवी कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बुची बाबू सना ने और ये फिल्म एक रॉ, इमोशनल और ग्रिटी रूरल इंडिया बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा के रूप में देखी जा रही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कॉन्सेप्ट है, जो एक सिंपल गांव के लड़के की जर्नी को दिखाता है जो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग रेसलर और एथलीट बन जाता है। रामचरण यह पेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता बल्कि अपने गांव की इज्जत और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाला एक सिंबल बन जाता है। स्टोरी 1980 के दशक के रूरल आंध्र प्रदेश के बैकड्रॉप पर सेट है, जहां गांव की ज़िंदगी, पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल और स्पोर्ट्स कल्चर सब एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। पेड्डी का कैरेक्टर एक आम इंसान से उठकर एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है जो पूरे गांव के लिए होप और प्राइड का सिंबल बन जाती है। जाह्नवी कपूर का कैरेक्टर इस फिल्म में इमोशनल लेयर ऐड करता है, जो पेडी की जर्नी को सिर्फ एक्शन और स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखता बल्कि उसको पर्सनल इमोशंस, सेक्रीफाइस और रिलेशनशिप्स के एंगल से भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट में शिवा राजकुमार, जगापाथी बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, जो स्टोरी को और भी पावरफुल और लेयर्ड बनाते हैं। अब बात करें प्री प्रोडक्शन की, तो इस फिल्म पे काफ़ी डिटेल्ड और रियलिस्टिक प्लानिंग की गई है। मेकर्स ने 1980 के दशक के रूरल एनवायरनमेंट को डीपली स्टडी किया है। गांव की लाइफस्टाइल, रेसलिंग कल्चर और उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया है। रामचरण ने इस रोल के लिए काफ़ी इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 4+ मंथ्स की हार्डकोर रेसलिंग ट्रेनिंग ली, जो एक प्रोफेशनल दंगल स्टाइल कोच के अंडर हुई थी। फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन डिज़ाइन को भी काफ़ी ऑथेंटिक रखा गया है। रियल लोकेशंस और केयरफुली डिज़ाइंड सेट्स का यूज़ किया गया है ताकि ऑडियंस को एक नेचुरल और बिलीवेबल रूरल वर्ल्ड फील हो। पोस्ट प्रोडक्शन फेज में फिल्म को एक सिनेमैटिक और रियलिस्टिक टोन देने पर काफ़ी फोकस किया गया है। कलर ग्रेडिंग को स्पेशली 1980 के डस्ट और अर्थी लुक के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे फिल्म का विजुअल टोन नेचुरल लगे। साउंड डिज़ाइन पर भी काफ़ी काम हुआ है, जहां रेसलिंग के इम्पैक्ट, क्राउड रिएक्शंस और इमोशनल साइलेंस को रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म का विजुअल स्टाइल काफ़ी ग्रिटी और रॉ रखा गया है। हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट से एक्शन सीन्स को नेचुरल फील दिया गया है। क्लोजअप शॉट्स कैरेक्टर्स के इमोशंस को कैप्चर करते हैं और वाइड शॉट्स गांव की स्केल और इंटेंसिटी को शो करते हैं। लाइटिंग भी मोस्टली नेचुरल रखी गई है, जिससे फिल्म का रियलिस्टिक फील और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक मेजर हाईलाइट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजेंडरी कंपोजर AR रहमान ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है, जो इमोशनल सीन्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है और स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस को एक ग्रैंड सिनेमैटिक एनर्जी देता है। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फिल्म का कोर एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। एक लड़का जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए लड़ता है। पेडी का सफ़र एक ऐसे इंसान का सफ़र है जो हर बार गिरता है लेकिन हर बार और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर उठता है। उसकी जर्नी सिर्फ रेसलिंग रिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसकी असली लड़ा सिस्टम, इनजस्टिस और पावर इम्बैलेंस के अगेंस्ट होती है।
हर मैच उसके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं होता बल्कि एक मिशन होता है अपने गांव की इज्जत बचाने का। धीरे धीरे वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसकी जीत सिर्फ उसकी पर्सनल विक्ट्री नहीं होती बल्कि पूरे गांव की जीत बन जाती है। पब्लिक बज की बात करें तो फिल्म को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइप बनी हुई है। रामचरण की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उनका इंटेंस लुक ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। रेस्टलिंग सीक्वेंसेस को रियलिस्टिक और पावरफुल बताया जा रहा है। सोशल मीडिया और फैन सर्कल्स में फिल्म को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है और लोग इसे एक बिग पान इंडिया ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल वाली फिल्म मान रही है। एडवांस्ड बुकिंग रिपोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस शो कर रही हैं, जहां फिल्म ने रिलीज से पहले ही अच्छा प्री सेल्स जनरेट कर लिया है। इससे क्लियरली पता चलता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट काफ़ी हाई लेवल पे है। हिंदी राइट्स की बात करें तो फिल्म को पन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है और नॉर्थ इंडिया मार्केट पर स्पेशली फोकस किया गया है। मेकर्स का एम है कि फिल्म को मास हिंदी ऑडियंस तक प्रॉपरली रीच किया जाए जिससे उसका बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके। ओटीटी रिलीज के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स एक मेजर प्लेटफॉर्म के पास जा सकते हैं, जहां नेटफ्लिक्स का नाम स्ट्रांगली सर्कुलेट हो रहा है। थिएट्रिकल रिलीज के बाद फिल्म ओटीटी पर ग्लोबल ऑडियंस के लिए अवेलेबल होगी जिससे इसका रीच और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पड्डी एक ऐसी फिल्म बन रही है जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग, रॉ स्पोर्ट्स एक्शन और रियलिस्टिक सिनेमेटोग्राफी का परफेक्ट मिक्स लगती है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये फिल्म रामचरण के करियर की एक और मेजर माइलस्टोन बन सकती है और 2026 की बिगेस्ट पैन इंडिया हिट्स में से एक हो सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पेडी सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो एक आम इंसान को लेजेंड बनने तक का सफ़र दिखाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पड्डी बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड धमाका करेगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही लेटेस्ट मूवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक बहुत ही ज़्यादा बज वाली पैन इंडिया स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म पड्डी के बारे में, जिसमें लीड रोल में नज़र आते हैं रामचरण और उनके साथ फीमेल लीड मैन हैं जाह्नवी कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बुची बाबूसाना ने और ये फिल्म एक रॉ, इमोशनल और ग्रिटी रूरल इंडिया बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा के रूप में देखी जा रही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कॉन्सेप्ट है जो एक सिंपल गांव के लड़के की जर्नी को दिखाता है जो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग रेसलर और एथलीट बन जाता है। रामचरण यह पेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता बल्कि अपने गांव की इज्जत और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाला एक सिंबल बन जाता है। स्टोरी 1980 के दशक के रूरल आंध्र प्रदेश के बैकड्रॉप पर सेट है जहां गांव की ज़िंदगी, पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल और स्पोर्ट्स कल्चर सब एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। पेड्डी का कैरेक्टर एक आम इंसान से उठकर एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है जो पूरे गांव के लिए होप और प्राइड का सिंबल बन जाती है। जाह्नवी कपूर का कैरेक्टर इस फिल्म में इमोशनल लेयर ऐड करता है जो पेडी की जर्नी को सिर्फ एक्शन और स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखता बल्कि उसको पर्सनल इमोशंस, सेक्रीफाइस और रिलेशनशिप्स के एंगल से भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट में शिवा राजकुमार, जगापाथी बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं जो स्टोरी को और भी पावरफुल और लेयर्ड बनाते हैं। अब बात करें प्री प्रोडक्शन की तो इस फिल्म पे काफ़ी डिटेल्ड और रियलिस्टिक प्लानिंग की गई है। मेकर्स ने 1980 के दशक के रूरल एनवायरनमेंट को डीपली स्टडी किया है। गांव की लाइफस्टाइल, रेसलिंग कल्चर और उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया है। रामचरण ने इस रोल के लिए काफ़ी इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 4+ मंथ्स की हार्डकोर रेसलिंग ट्रेनिंग ली जो एक प्रोफेशनल दंगल स्टाइल कोच के अंडर हुई थी। फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन डिज़ाइन को भी काफ़ी ऑथेंटिक रखा गया है। रियल लोकेशंस और केयरफुली डिज़ाइंड सेट्स का यूज़ किया गया है ताकि ऑडियंस को एक नेचुरल और बिलीवेबल रूरल वर्ल्ड फील हो। पोस्ट प्रोडक्शन फेज में फिल्म को एक सिनेमैटिक और रियलिस्टिक टोन देने पर काफ़ी फोकस किया गया है। कलर ग्रेडिंग को स्पेशली 1980 के डस्ट और अर्थी लुक के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है जिससे फिल्म का विजुअल टोन नेचुरल लगे। साउंड डिज़ाइन पर भी काफ़ी काम हुआ है जहाँ रेसलिंग के इम्पैक्ट, क्राउड रिएक्शंस और इमोशनल साइलेंस को रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म का विजुअल स्टाइल काफ़ी ग्रिटी और रॉ रखा गया है। हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट से एक्शन सीन्स को नेचुरल फील दिया गया है। क्लोजअप शॉट्स कैरेक्टर्स के इमोशंस को कैप्चर करते हैं और वाइड शॉट्स गांव की स्केल और इंटेंसिटी को शो करते हैं। लाइटिंग भी मोस्टली नेचुरल रखी गई है जिससे फिल्म का रियलिस्टिक फील और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक मेजर हाईलाइट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजेंडरी कंपोजर AR रहमान ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है जो इमोशनल सीन्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है और स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस को एक ग्रैंड सिनेमैटिक एनर्जी देता है। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन
प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म का कोर एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। एक लड़का जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए लड़ता है। पेडी का सफ़र एक ऐसे इंसान का सफ़र है जो हर बार गिरता है लेकिन हर बार और ज़्यादा स्ट्रांग होकर उठता है। उसकी जर्नी सिर्फ रेसलिंग रिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसकी असली लड़ा सिस्टम, इनजस्टिस और पावर इम्बैलेंस के अगेंस्ट होती है। हर मैच उसके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं होता, बल्कि एक मिशन होता है अपने गांव की इज्जत बचाने का। धीरे धीरे वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसकी जीत सिर्फ उसकी पर्सनल विक्ट्री नहीं होती, बल्कि पूरे गांव की जीत बन जाती है। पब्लिक बज़ की बात करें तो फिल्म को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइप बनी हुई है। रामचरण की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उनका इंटेंस लुक ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। रेस्टलिंग सीक्वेंसेस को रियलिस्टिक और पावरफुल बताया जा रहा है। सोशल मीडिया और फैन सर्कल्स में फिल्म को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है और लोग इसे एक बिग पान इंडिया ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल वाली फिल्म मान रही है। एडवांस्ड बुकिंग रिपोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस शो कर रही हैं, जहां फिल्म ने रिलीज से पहले ही अच्छा प्री सेल्स जनरेट कर लिया है। इससे क्लियरली पता चलता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट काफ़ी हाई लेवल पे है। हिंदी राइट्स की बात करें तो फिल्म को पन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है और नॉर्थ इंडिया मार्केट पर स्पेशली फोकस किया गया है। मेकर्स का एम है कि फिल्म को मास हिंदी ऑडियंस तक प्रॉपरली रीच किया जाए, जिससे उसका बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके। ओटीटी रिलीज के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स एक मेजर प्लेटफॉर्म के पास जा सकते हैं, जहां नेटफ्लिक्स का नाम स्ट्रांगली सर्कुलेट हो रहा है। थिएट्रिकल रिलीज के बाद फिल्म ओटीटी पर ग्लोबल ऑडियंस के लिए अवेलेबल होगी, जिससे इसका रीच और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पड्डी एक ऐसी फिल्म बन रही है जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग, रॉ स्पोर्ट्स एक्शन और रियलिस्टिक सिनेमेटोग्राफी का परफेक्ट मिक्स लगती है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये फिल्म रामचरण के करियर की एक और मेजर माइलस्टोन बन सकती है और 2026 की बिगेस्ट पैन इंडिया हिट्स में से एक हो सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पेडी सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो एक आम इंसान को लेजेंड बनने तक का सफ़र दिखाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पड्डी बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड धमाका करेगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही लेटेस्ट मूवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक बहुत ही ज़्यादा बज वाली पैन इंडिया स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म पड्डी के बारे में, जिसमें लीड रोल में नज़र आते हैं रामचरण और उनके साथ फीमेल लीड मैन हैं जाह्नवी कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बुची बाबूसाना ने और ये फिल्म एक रॉ, इमोशनल और ग्रिटी रूरल इंडिया बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा के रूप में देखी जा रही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कॉन्सेप्ट है, जो एक सिंपल गांव के लड़के की जर्नी को दिखाता है, जो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग रेसलर और एथलीट बन जाता है। रामचरण यह पेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता, बल्कि अपने गांव की इज्जत और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाला एक सिंबल बन जाता है। स्टोरी 1980 के दशक के रूरल आंध्र प्रदेश के बैकड्रॉप पर सेट है, जहां गांव की ज़िंदगी, पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल और स्पोर्ट्स कल्चर सब एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। पेड्डी का कैरेक्टर एक आम इंसान से उठकर एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है जो पूरे गांव के लिए होप और प्राइड का सिंबल बन जाती है। जाह्नवी कपूर का कैरेक्टर इस फिल्म में इमोशनल लेयर ऐड करता है, जो पेडी की जर्नी को सिर्फ एक्शन और स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखता, बल्कि उसको पर्सनल इमोशंस, सेक्रीफाइस और रिलेशनशिप्स के एंगल से भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट में शिवा राजकुमार, जगपाथी बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, जो स्टोरी को और भी पावरफुल और लेयर्ड बनाते हैं। अब बात करें प्री प्रोडक्शन की, तो इस फिल्म पे काफ़ी डिटेल्ड और रियलिस्टिक प्लानिंग की गई है। मेकर्स ने 1980 के दशक के रूरल एनवायरनमेंट को डीपली स्टडी किया है। गांव की लाइफस्टाइल, रेसलिंग कल्चर और उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया है। रामचरण ने इस रोल के लिए काफ़ी इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 4+ मंथ्स की हार्डकोर रेसलिंग ट्रेनिंग ली, जो एक प्रोफेशनल दंगल स्टाइल कोच के अंडर हुई थी। फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन डिज़ाइन को भी काफ़ी ऑथेंटिक रखा गया है। रियल लोकेशंस और केयरफुली डिज़ाइंड सेट्स का यूज़ किया गया है, ताकि ऑडियंस को एक नेचुरल और बिलीवेबल रूरल वर्ल्ड फील हो। पोस्ट प्रोडक्शन फेज में फिल्म को एक सिनेमैटिक और रियलिस्टिक टोन देने पर काफ़ी फोकस किया गया है। कलर ग्रेडिंग को स्पेशली 1980 के डस्ट और अर्थी लुक के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे फिल्म का विजुअल टोन नेचुरल लगे। साउंड डिज़ाइन पर भी काफ़ी काम हुआ है, जहां रेसलिंग के इम्पैक्ट, क्राउड रिएक्शंस और इमोशनल साइलेंस को रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म का विजुअल स्टाइल काफ़ी ग्रिटी और रॉ रखा गया है।
हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट से एक्शन सीन्स को नेचुरल फील दिया गया है। क्लोजअप शॉट्स कैरेक्टर्स के इमोशंस को कैप्चर करते हैं और वाइड शॉट्स गांव की स्केल और इंटेंसिटी को शो करते हैं। लाइटिंग भी मोस्टली नेचुरल रखी गई है जिससे फिल्म का रियलिस्टिक फील और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक मेजर हाईलाइट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजेंडरी कंपोजर AR रहमान ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है जो इमोशनल सीन्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है और स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस को एक ग्रैंड सिनेमैटिक एनर्जी देता है। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फिल्म का कोर एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। एक लड़का जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए लड़ता है। पेडी का सफ़र एक ऐसे इंसान का सफ़र है जो हर बार गिरता है लेकिन हर बार और ज़्यादा स्ट्रांग होकर उठता है। उसकी जर्नी सिर्फ रेसलिंग रिंग तक लिमिटेड नहीं है बल्कि उसकी असली लड़ा सिस्टम, इनजस्टिस और पावर इम्बैलेंस के अगेंस्ट होती है। हर मैच उसके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं होता बल्कि एक मिशन होता है अपने गांव की इज्जत बचाने का। धीरे धीरे वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसकी जीत सिर्फ उसकी पर्सनल विक्ट्री नहीं होती बल्कि पूरे गांव की जीत बन जाती है। पब्लिक बज की बात करें तो फिल्म को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइप बनी हुई है। रामचरण की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उनका इंटेंस लुक ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। रेस्टलिंग सीक्वेंसेस को रियलिस्टिक और पावरफुल बताया जा रहा है। सोशल मीडिया और फैन सर्कल्स में फिल्म को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है और लोग इसे एक बिग पान इंडिया ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल वाली फिल्म मान रही है। एडवांस्ड बुकिंग रिपोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस शो कर रही हैं जहां फिल्म ने रिलीज से पहले ही अच्छा प्री सेल्स जनरेट कर लिया है। इससे क्लियरली पता चलता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट काफ़ी हाई लेवल पे है। हिंदी राइट्स की बात करें तो फिल्म को पन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है और नॉर्थ इंडिया मार्केट पर स्पेशली फोकस किया गया है। मेकर्स का एम है कि फिल्म को मास हिंदी ऑडियंस तक प्रॉपरली रीच किया जाए जिससे उसका बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके। OTT रिलीज़ के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स एक मेजर प्लेटफॉर्म के पास जा सकते हैं जहां नेटफ्लिक्स का नाम स्ट्रांगली सर्कुलेट हो रहा है। थिएट्रिकल रिलीज़ के बाद फिल्म OTT पर ग्लोबल ऑडियंस के लिए अवेलेबल होगी जिससे इसका रीच और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पड्डी एक ऐसी फिल्म बन रही है जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग, रॉ स्पोर्ट्स एक्शन और रियलिस्टिक सिनेमेटोग्राफी का परफेक्ट मिक्स लगती है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये फिल्म रामचरण के करियर की एक और मेजर माइलस्टोन बन सकती है और 2026 की बिगेस्ट पैन इंडिया हिट्स में से एक हो सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पेडी सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो एक आम इंसान को लेजेंड बनने तक का सफ़र दिखाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पड्डी बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड धमाका करेगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही लेटेस्ट मूवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक बहुत ही ज़्यादा बज वाली पैन इंडिया स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म पड्डी के बारे में, जिसमें लीड रोल में नज़र आते हैं रामचरण और उनके साथ फीमेल लीड मैन हैं जाह्नवी कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बुची बाबूसाना ने और ये फिल्म एक रॉ, इमोशनल और ग्रिटी रूरल इंडिया बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा के रूप में देखी जा रही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कॉन्सेप्ट है जो एक सिंपल गांव के लड़के की जर्नी को दिखाता है जो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग रेसलर और एथलीट बन जाता है। रामचरण यह पेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता बल्कि अपने गांव की इज्जत और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाला एक सिंबल बन जाता है। स्टोरी 1980 के दशक के रूरल आंध्र प्रदेश के बैकड्रॉप पर सेट है जहां गांव की ज़िंदगी, पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल और स्पोर्ट्स कल्चर सब एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। पेड्डी का कैरेक्टर एक आम इंसान से उठकर एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है जो पूरे गांव के लिए होप और प्राइड का सिंबल बन जाती है। जाह्नवी कपूर का कैरेक्टर इस फिल्म में इमोशनल लेयर ऐड करता है जो पेडी की जर्नी को सिर्फ एक्शन और स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखता बल्कि उसको पर्सनल इमोशंस, सेक्रीफाइस और रिलेशनशिप्स के एंगल से भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट में शिवा राजकुमार, जगापाथी बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं जो स्टोरी को और भी पावरफुल और लेयर्ड बनाते हैं। अब बात करें प्री प्रोडक्शन की तो इस फिल्म पे काफ़ी डिटेल्ड और रियलिस्टिक प्लानिंग की गई है। मेकर्स ने 1980 के दशक के रूरल एनवायरनमेंट को डीपली स्टडी किया है। गांव की लाइफस्टाइल, रेसलिंग कल्चर और उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया है। रामचरण ने इस रोल के लिए काफ़ी इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 4+ मंथ्स की हार्डकोर रेसलिंग ट्रेनिंग ली जो एक प्रोफेशनल दंगल स्टाइल कोच के अंडर हुई थी।
फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन डिज़ाइन को भी काफ़ी ऑथेंटिक रखा गया है। रियल लोकेशंस और केयरफुली डिज़ाइंड सेट्स का यूज़ किया गया है ताकि ऑडियंस को एक नेचुरल और बिलीवेबल रूरल वर्ल्ड फील हो। पोस्ट प्रोडक्शन फेज में फिल्म को एक सिनेमैटिक और रियलिस्टिक टोन देने पर काफ़ी फोकस किया गया है। कलर ग्रेडिंग को स्पेशली 1980 के डस्ट और अर्थी लुक के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है जिससे फिल्म का विजुअल टोन नेचुरल लगे। साउंड डिज़ाइन पर भी काफ़ी काम हुआ है जहां रेसलिंग के इम्पैक्ट, क्राउड रिएक्शंस और इमोशनल साइलेंस को रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म का विजुअल स्टाइल काफ़ी ग्रिटी और रॉ रखा गया है। हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट से एक्शन सीन्स को नेचुरल फील दिया गया है। क्लोजअप शॉट्स कैरेक्टर्स के इमोशंस को कैप्चर करते हैं और वाइड शॉट्स गांव की स्केल और इंटेंसिटी को शो करते हैं। लाइटिंग भी मोस्टली नेचुरल रखी गई है जिससे फिल्म का रियलिस्टिक फील और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक मेजर हाईलाइट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजेंडरी कंपोजर AR रहमान ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है जो इमोशनल सीन्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है और स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस को एक ग्रैंड सिनेमैटिक एनर्जी देता है। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फिल्म का कोर एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। एक लड़का जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए लड़ता है। पेडी का सफ़र एक ऐसे इंसान का सफ़र है जो हर बार गिरता है लेकिन हर बार और ज़्यादा स्ट्रांग होकर उठता है। उसकी जर्नी सिर्फ रेसलिंग रिंग तक लिमिटेड नहीं है बल्कि उसकी असली लड़ा सिस्टम, इनजस्टिस और पावर इम्बैलेंस के अगेंस्ट होती है। हर मैच उसके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं होता बल्कि एक मिशन होता है अपने गांव की इज्जत बचाने का। धीरे धीरे वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसकी जीत सिर्फ उसकी पर्सनल विक्ट्री नहीं होती बल्कि पूरे गांव की जीत बन जाती है। पब्लिक बज की बात करें तो फिल्म को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइप बनी हुई है। रामचरण की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उनका इंटेंस लुक ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। रेस्टलिंग सीक्वेंसेस को रियलिस्टिक और पावरफुल बताया जा रहा है। सोशल मीडिया और फैन सर्कल्स में फिल्म को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है और लोग इसे एक बिग पान इंडिया ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल वाली फिल्म मान रही है। एडवांस्ड बुकिंग रिपोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस शो कर रही हैं जहां फिल्म ने रिलीज से पहले ही अच्छा प्री सेल्स जनरेट कर लिया है। इससे क्लियरली पता चलता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट काफ़ी हाई लेवल पे है। हिंदी राइट्स की बात करें तो फिल्म को पन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है और नॉर्थ इंडिया मार्केट पर स्पेशली फोकस किया गया है। मेकर्स का एम है कि फिल्म को मास हिंदी ऑडियंस तक प्रॉपरली रीच किया जाए जिससे उसका बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके। OTT रिलीज के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स एक मेजर प्लेटफॉर्म के पास जा सकते हैं जहां नेटफ्लिक्स का नाम स्ट्रांगली सर्कुलेट हो रहा है। थिएट्रिकल रिलीज के बाद फिल्म OTT पर ग्लोबल ऑडियंस के लिए अवेलेबल होगी जिससे इसका रीच और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पड्डी एक ऐसी फिल्म बन रही है जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग, रॉ स्पोर्ट्स एक्शन और रियलिस्टिक सिनेमेटोग्राफी का परफेक्ट मिक्स लगती है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये फिल्म रामचरण के करियर की एक और मेजर माइलस्टोन बन सकती है और 2026 की बिगेस्ट पैन इंडिया हिट्स में से एक हो सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पेडी सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो एक आम इंसान को लेजेंड बनने तक का सफ़र दिखाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पड्डी बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड धमाका करेगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही लेटेस्ट मूवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक बहुत ही ज़्यादा बज वाली पैन इंडिया स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म पड्डी के बारे में, जिसमें लीड रोल में नज़र आते हैं रामचरण और उनके साथ फीमेल लीड मैन हैं जाह्नवी कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बुची बाबू सना ने और ये फिल्म एक रॉ, इमोशनल और ग्रिटी रूरल इंडिया बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा के रूप में देखी जा रही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कॉन्सेप्ट है जो एक सिंपल गांव के लड़के की जर्नी को दिखाता है जो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग रेसलर और एथलीट बन जाता है। रामचरण यह पेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता बल्कि अपने गांव की इज्जत और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाला एक सिंबल बन जाता है। स्टोरी 1980 के दशक के रूरल आंध्र प्रदेश के बैकड्रॉप पर सेट है जहां गांव की ज़िंदगी, पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल और स्पोर्ट्स कल्चर सब एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। पेड्डी का कैरेक्टर एक आम इंसान से उठकर एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है जो पूरे गांव के लिए होप और प्राइड का सिंबल बन जाती है। जाह्नवी कपूर का कैरेक्टर इस फिल्म में इमोशनल लेयर ऐड करता है जो पेडी की जर्नी को सिर्फ एक्शन और स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखता बल्कि उसको पर्सनल इमोशंस, सेक्रीफाइस और रिलेशनशिप्स के एंगल से भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट में शिवा राजकुमार, जगापाथी बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं जो स्टोरी को और भी पावरफुल और लेयर्ड बनाते हैं। अब बात करें प्री प्रोडक्शन की तो इस फिल्म पे काफ़ी डिटेल्ड और रियलिस्टिक प्लानिंग की गई है। मेकर्स ने 1980 के दशक के रूरल एनवायरनमेंट
को डीपली स्टडी किया है। गाउन की लाइफस्टाइल, रेसलिंग कल्चर और उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया है। रामचरण ने इस रोल के लिए काफ़ी इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 4+ मंथ्स की हार्डकोर रेसलिंग ट्रेनिंग ली, जो एक प्रोफेशनल दंगल स्टाइल कोच के अंडर हुई थी। फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन डिज़ाइन को भी काफ़ी ऑथेंटिक रखा गया है। रियल लोकेशंस और केयरफुली डिज़ाइंड सेट्स का यूज़ किया गया है ताकि ऑडियंस को एक नेचुरल और बिलीवेबल रूरल वर्ल्ड फील हो। पोस्ट प्रोडक्शन फेज में फिल्म को एक सिनेमैटिक और रियलिस्टिक टोन देने पर काफ़ी फोकस किया गया है। कलर ग्रेडिंग को स्पेशली 1980 के डस्ट और अर्थी लुक के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे फिल्म का विजुअल टोन नेचुरल लगे। साउंड डिज़ाइन पर भी काफ़ी काम हुआ है, जहां रेसलिंग के इम्पैक्ट, क्राउड रिएक्शंस और इमोशनल साइलेंस को रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म का विजुअल स्टाइल काफ़ी ग्रिटी और रॉ रखा गया है। हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट से एक्शन सीन्स को नेचुरल फील दिया गया है। क्लोजअप शॉट्स कैरेक्टर्स के इमोशंस को कैप्चर करते हैं और वाइड शॉट्स गांव की स्केल और इंटेंसिटी को शो करते हैं। लाइटिंग भी मोस्टली नेचुरल रखी गई है, जिससे फिल्म का रियलिस्टिक फील और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक मेजर हाईलाइट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजेंडरी कंपोजर AR रहमान ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है, जो इमोशनल सीन्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है और स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस को एक ग्रैंड सिनेमैटिक एनर्जी देता है। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फिल्म का कोर एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। एक लड़का जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए लड़ता है। पेडी का सफ़र एक ऐसे इंसान का सफ़र है जो हर बार गिरता है लेकिन हर बार और ज़्यादा स्ट्रांग होकर उठता है। उसकी जर्नी सिर्फ रेसलिंग रिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसकी असली लड़ा सिस्टम, इनजस्टिस और पावर इम्बैलेंस के अगेंस्ट होती है। हर मैच उसके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं होता, बल्कि एक मिशन होता है अपने गांव की इज्जत बचाने का। धीरे धीरे वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसकी जीत सिर्फ उसकी पर्सनल विक्ट्री नहीं होती, बल्कि पूरे गांव की जीत बन जाती है। पब्लिक बज की बात करें तो फिल्म को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइप बनी हुई है। रामचरण की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उनका इंटेंस लुक ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। रेस्टलिंग सीक्वेंसेस को रियलिस्टिक और पावरफुल बताया जा रहा है। सोशल मीडिया और फैन सर्कल्स में फिल्म को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है और लोग इसे एक बिग पान इंडिया ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल वाली फिल्म मान रही है। एडवांस्ड बुकिंग रिपोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस शो कर रही हैं, जहां फिल्म ने रिलीज से पहले ही अच्छा प्री सेल्स जनरेट कर लिया है। इससे क्लियरली पता चलता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट काफ़ी हाई लेवल पे है। हिंदी राइट्स की बात करें तो फिल्म को पन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है और नॉर्थ इंडिया मार्केट पर स्पेशली फोकस किया गया है। मेकर्स का एम है कि फिल्म को मास हिंदी ऑडियंस तक प्रॉपरली रीच किया जाए, जिससे उसका बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके। OTT रिलीज के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स एक मेजर प्लेटफॉर्म के पास जा सकते हैं, जहां नेटफ्लिक्स का नाम स्ट्रांगली सर्कुलेट हो रहा है। थिएट्रिकल रिलीज के बाद फिल्म OTT पर ग्लोबल ऑडियंस के लिए अवेलेबल होगी, जिससे इसका रीच और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पड्डी एक ऐसी फिल्म बन रही है जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग, रॉ स्पोर्ट्स एक्शन और रियलिस्टिक सिनेमेटोग्राफी का परफेक्ट मिक्स लगती है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये फिल्म रामचरण के करियर की एक और मेजर माइलस्टोन बन सकती है और 2026 की बिगेस्ट पैन इंडिया हिट्स में से एक हो सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पेडी सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो एक आम इंसान को लेजेंड बनने तक का सफ़र दिखाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पड्डी बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड धमाका करेगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही लेटेस्ट मूवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक बहुत ही ज़्यादा बज वाली पैन इंडिया स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म पड्डी के बारे में, जिसमें लीड रोल में नज़र आते हैं रामचरण और उनके साथ फीमेल लीड मैन हैं जाह्नवी कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बुची बाबूसाना ने और ये फिल्म एक रॉ, इमोशनल और ग्रिटी रूरल इंडिया बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा के रूप में देखी जा रही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कॉन्सेप्ट है, जो एक सिंपल गांव के लड़के की जर्नी को दिखाता है, जो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग रेसलर और एथलीट बन जाता है। रामचरण यह पेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता, बल्कि अपने गांव की इज्जत और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाला एक सिंबल बन जाता है। स्टोरी 1980 के दशक के रूरल आंध्र प्रदेश के बैकड्रॉप पर सेट है, जहां गांव की ज़िंदगी, पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल और स्पोर्ट्स कल्चर सब एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। पेड्डी का कैरेक्टर एक आम इंसान से उठकर एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है जो पूरे गांव के लिए होप और प्राइड का सिंबल बन जाती है।
जानवी कपूर का कैरेक्टर इस फिल्म में इमोशनल लेयर ऐड करता है, जो पैडी की जर्नी को सिर्फ एक्शन और स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखता, बल्कि उसको पर्सनल इमोशंस, सेक्रीफाइस और रिलेशनशिप्स के एंगल से भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट में शिवा राजकुमार, जगपाथी बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, जो स्टोरी को और भी पावरफुल और लेयर्ड बनाते हैं। अब बात करें प्री प्रोडक्शन की, तो इस फिल्म पे काफ़ी डिटेल्ड और रियलिस्टिक प्लानिंग की गई है। मेकर्स ने 1980 के दशक के रूरल एनवायरनमेंट को डीपली स्टडी किया है। गांव की लाइफस्टाइल, रेसलिंग कल्चर और उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया है। रामचरण ने इस रोल के लिए काफ़ी इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 4+ मंथ्स की हार्डकोर रेसलिंग ट्रेनिंग ली, जो एक प्रोफेशनल दंगल स्टाइल कोच के अंडर हुई थी। फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन डिज़ाइन को भी काफ़ी ऑथेंटिक रखा गया है। रियल लोकेशंस और केयरफुली डिज़ाइंड सेट्स का यूज़ किया गया है, ताकि ऑडियंस को एक नेचुरल और बिलीवेबल रूरल वर्ल्ड फील हो। पोस्ट प्रोडक्शन फेज में फिल्म को एक सिनेमैटिक और रियलिस्टिक टोन देने पर काफ़ी फोकस किया गया है। कलर ग्रेडिंग को स्पेशली 1980 के डस्ट और अर्थी लुक के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे फिल्म का विजुअल टोन नेचुरल लगे। साउंड डिज़ाइन पर भी काफ़ी काम हुआ है, जहां रेसलिंग के इम्पैक्ट, क्राउड रिएक्शंस और इमोशनल साइलेंस को रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म का विजुअल स्टाइल काफ़ी ग्रिटी और रॉ रखा गया है। हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट से एक्शन सीन्स को नेचुरल फील दिया गया है। क्लोजअप शॉट्स कैरेक्टर्स के इमोशंस को कैप्चर करते हैं और वाइड शॉट्स गांव की स्केल और इंटेंसिटी को शो करते हैं। लाइटिंग भी मोस्टली नेचुरल रखी गई है, जिससे फिल्म का रियलिस्टिक फील और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक मेजर हाईलाइट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजेंडरी कंपोजर AR रहमान ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है, जो इमोशनल सीन्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है और स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस को एक ग्रैंड सिनेमैटिक एनर्जी देता है। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फिल्म का कोर एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। एक लड़का जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए लड़ता है। पेडी का सफ़र एक ऐसे इंसान का सफ़र है जो हर बार गिरता है, लेकिन हर बार और ज़्यादा स्ट्रांग होकर उठता है। उसकी जर्नी सिर्फ रेसलिंग रिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसकी असली लड़ा सिस्टम, इनजस्टिस और पावर इम्बैलेंस के अगेंस्ट होती है। हर मैच उसके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं होता, बल्कि एक मिशन होता है अपने गांव की इज्जत बचाने का। धीरे धीरे वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसकी जीत सिर्फ उसकी पर्सनल विक्ट्री नहीं होती, बल्कि पूरे गांव की जीत बन जाती है। पब्लिक बज़ की बात करें तो फिल्म को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइप बनी हुई है। रामचरण की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उनका इंटेंस लुक ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। रेस्टलिंग सीक्वेंसेस को रियलिस्टिक और पावरफुल बताया जा रहा है। सोशल मीडिया और फैन सर्कल्स में फिल्म को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है और लोग इसे एक बिग पान इंडिया ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल वाली फिल्म मान रही है। एडवांस्ड बुकिंग रिपोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस शो कर रही हैं, जहां फिल्म ने रिलीज से पहले ही अच्छा प्री सेल्स जनरेट कर लिया है। इससे क्लियरली पता चलता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट काफ़ी हाई लेवल पे है। हिंदी राइट्स की बात करें तो फिल्म को पन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है और नॉर्थ इंडिया मार्केट पर स्पेशली फोकस किया गया है। मेकर्स का एम है कि फिल्म को मास हिंदी ऑडियंस तक प्रॉपरली रीच किया जाए, जिससे उसका बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके। OTT रिलीज के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स एक मेजर प्लेटफॉर्म के पास जा सकते हैं, जहां नेटफ्लिक्स का नाम स्ट्रांगली सर्कुलेट हो रहा है। थिएट्रिकल रिलीज के बाद फिल्म OTT पर ग्लोबल ऑडियंस के लिए अवेलेबल होगी, जिससे इसका रीच और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पड्डी एक ऐसी फिल्म बन रही है जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग, रॉ स्पोर्ट्स एक्शन और रियलिस्टिक सिनेमेटोग्राफी का परफेक्ट मिक्स लगती है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये फिल्म रामचरण के करियर की एक और मेजर माइलस्टोन बन सकती है और 2026 की बिगेस्ट पैन इंडिया हिट्स में से एक हो सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पेडी सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो एक आम इंसान को लेजेंड बनने तक का सफ़र दिखाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पड्डी बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड धमाका करेगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही लेटेस्ट मूवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक बहुत ही ज़्यादा बज वाली पैन इंडिया स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म पड्डी के बारे में, जिसमें लीड रोल में नज़र आते हैं रामचरण और उनके साथ फीमेल लीड मैन हैं जानवी कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बुची बाबूसाना ने और ये फिल्म एक रॉ, इमोशनल और ग्रिटी रूरल इंडिया बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा के रूप में देखी जा रही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कॉन्सेप्ट है, जो एक सिंपल गांव के लड़के की जर्नी को दिखाता है, जो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग रेसलर और एथलीट बन जाता है। रामचरण यह पेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता, बल्कि अपने गांव की इज्जत और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाला एक सिंबल बन जाता है।
स्टोरी 1980 के दशक के रूरल आंध्र प्रदेश के बैकड्रॉप पर सेट है, जहां गांव की जिंदगी, पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल और स्पोर्ट्स कल्चर सब एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। पेड्डी का कैरेक्टर एक आम इंसान से उठकर एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है जो पूरे गांव के लिए होप और प्राइड का सिंबल बन जाती है। जानवी कपूर का कैरेक्टर इस फिल्म में इमोशनल लेयर ऐड करता है, जो पेडी की जर्नी को सिर्फ एक्शन और स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखता, बल्कि उसको पर्सनल इमोशंस, सेक्रीफाइस और रिलेशनशिप्स के एंगल से भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट में शिवा राजकुमार, जगपाथी बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, जो स्टोरी को और भी पावरफुल और लेयर्ड बनाते हैं। अब बात करें प्री प्रोडक्शन की, तो इस फिल्म पे काफ़ी डिटेल्ड और रियलिस्टिक प्लानिंग की गई है। मेकर्स ने 1980 के दशक के रूरल एनवायरनमेंट को डीपली स्टडी किया है। गांव की लाइफस्टाइल, रेसलिंग कल्चर और उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया है। रामचरण ने इस रोल के लिए काफ़ी इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 4+ मंथ्स की हार्डकोर रेसलिंग ट्रेनिंग ली, जो एक प्रोफेशनल दंगल स्टाइल कोच के अंडर हुई थी। फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन डिज़ाइन को भी काफ़ी ऑथेंटिक रखा गया है। रियल लोकेशंस और केयरफुली डिज़ाइंड सेट्स का यूज़ किया गया है, ताकि ऑडियंस को एक नेचुरल और बिलीवेबल रूरल वर्ल्ड फील हो। पोस्ट प्रोडक्शन फेज में फिल्म को एक सिनेमैटिक और रियलिस्टिक टोन देने पर काफ़ी फोकस किया गया है। कलर ग्रेडिंग को स्पेशली 1980 के डस्ट और अर्थी लुक के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे फिल्म का विजुअल टोन नेचुरल लगे। साउंड डिज़ाइन पर भी काफ़ी काम हुआ है, जहां रेसलिंग के इम्पैक्ट, क्राउड रिएक्शंस और इमोशनल साइलेंस को रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म का विजुअल स्टाइल काफ़ी ग्रिटी और रॉ रखा गया है। हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट से एक्शन सीन्स को नेचुरल फील दिया गया है। क्लोजअप शॉट्स कैरेक्टर्स के इमोशंस को कैप्चर करते हैं और वाइड शॉट्स गांव की स्केल और इंटेंसिटी को शो करते हैं। लाइटिंग भी मोस्टली नेचुरल रखी गई है, जिससे फिल्म का रियलिस्टिक फील और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक मेजर हाईलाइट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजेंडरी कंपोजर AR रहमान ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है, जो इमोशनल सीन्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है और स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस को एक ग्रैंड सिनेमैटिक एनर्जी देता है। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फिल्म का कोर एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। एक लड़का जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए लड़ता है। पेडी का सफ़र एक ऐसे इंसान का सफ़र है जो हर बार गिरता है, लेकिन हर बार और ज़्यादा स्ट्रांग होकर उठता है। उसकी जर्नी सिर्फ रेसलिंग रिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसकी असली लड़ा सिस्टम, इनजस्टिस और पावर इम्बैलेंस के अगेंस्ट होती है। हर मैच उसके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं होता, बल्कि एक मिशन होता है अपने गांव की इज्जत बचाने का। धीरे धीरे वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसकी जीत सिर्फ उसकी पर्सनल विक्ट्री नहीं होती, बल्कि पूरे गांव की जीत बन जाती है। पब्लिक बज की बात करें तो फिल्म को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइप बनी हुई है। रामचरण की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उनका इंटेंस लुक ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। रेसलिंग सीक्वेंसेस को रियलिस्टिक और पावरफुल बताया जा रहा है। सोशल मीडिया और फैन सर्कल्स में फिल्म को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है और लोग इसे एक बिग पान इंडिया ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल वाली फिल्म मान रही है। एडवांस्ड बुकिंग रिपोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस शो कर रही हैं, जहां फिल्म ने रिलीज से पहले ही अच्छा प्री सेल्स जनरेट कर लिया है। इससे क्लियरली पता चलता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट काफ़ी हाई लेवल पे है। हिंदी राइट्स की बात करें तो फिल्म को पन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है और नॉर्थ इंडिया मार्केट पर स्पेशली फोकस किया गया है। मेकर्स का एम है कि फिल्म को मास हिंदी ऑडियंस तक प्रॉपरली रीच किया जाए, जिससे उसका बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके। OTT रिलीज़ के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स एक मेजर प्लेटफॉर्म के पास जा सकते हैं, जहां नेटफ्लिक्स का नाम स्ट्रांगली सर्कुलेट हो रहा है। थिएट्रिकल रिलीज के बाद फिल्म OTT पर ग्लोबल ऑडियंस के लिए अवेलेबल होगी, जिससे इसका रीच और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पड्डी एक ऐसी फिल्म बन रही है जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग, रॉ स्पोर्ट्स एक्शन और रियलिस्टिक सिनेमेटोग्राफी का परफेक्ट मिक्स लगती है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये फिल्म रामचरण के करियर की एक और मेजर माइलस्टोन बन सकती है और 2026 की बिगेस्ट पैन इंडिया हिट्स में से एक हो सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पेडी सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो एक आम इंसान को लेजेंड बनने तक का सफ़र दिखाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पड्डी बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड धमाका करेगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही लेटेस्ट मूवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक बहुत ही ज़्यादा बज वाली पैन इंडिया स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म पड्डी के बारे में, जिसमें लीड रोल में नज़र आते हैं रामचरण और उनके साथ फीमेल लीड मैन हैं जानवी कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बुची बाबूसाना ने और ये फिल्म एक रॉ, इमोशनल और ग्रिटी रूरल इंडिया बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा के रूप में देखी जा रही है।
इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कॉन्सेप्ट है, जो एक सिंपल गांव के लड़के की जर्नी को दिखाता है, जो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग रेसलर और एथलीट बन जाता है। रामचरण यह पेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता, बल्कि अपने गांव की इज्जत और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाला एक सिंबल बन जाता है। स्टोरी 1980 के दशक के रूरल आंध्र प्रदेश के बैकड्रॉप पर सेट है, जहां गांव की ज़िंदगी, पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल और स्पोर्ट्स कल्चर सब एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। पेड्डी का कैरेक्टर एक आम इंसान से उठकर एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है जो पूरे गांव के लिए होप और प्राइड का सिंबल बन जाती है। जानवी कपूर का कैरेक्टर इस फिल्म में इमोशनल लेयर ऐड करता है, जो पेडी की जर्नी को सिर्फ एक्शन और स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखता, बल्कि उसको पर्सनल इमोशंस, सेक्रीफाइस और रिलेशनशिप्स के एंगल से भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट में शिवा राजकुमार, जगापाथी बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, जो स्टोरी को और भी पावरफुल और लेयर्ड बनाते हैं। अब बात करें प्री प्रोडक्शन की, तो इस फिल्म पे काफ़ी डिटेल्ड और रियलिस्टिक प्लानिंग की गई है। मेकर्स ने 1980 के दशक के रूरल एनवायरनमेंट को डीपली स्टडी किया है। गांव की लाइफस्टाइल, रेसलिंग कल्चर और उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया है। रामचरण ने इस रोल के लिए काफ़ी इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 4+ मंथ्स की हार्डकोर रेसलिंग ट्रेनिंग ली, जो एक प्रोफेशनल दंगल स्टाइल कोच के अंडर हुई थी। फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन डिज़ाइन को भी काफ़ी ऑथेंटिक रखा गया है। रियल लोकेशंस और केयरफुली डिज़ाइंड सेट्स का यूज़ किया गया है, ताकि ऑडियंस को एक नेचुरल और बिलीवेबल रूरल वर्ल्ड फील हो। पोस्ट प्रोडक्शन फेज में फिल्म को एक सिनेमैटिक और रियलिस्टिक टोन देने पर काफ़ी फोकस किया गया है। कलर ग्रेडिंग को स्पेशली 1980 के डस्ट और अर्थी लुक के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे फिल्म का विजुअल टोन नेचुरल लगे। साउंड डिज़ाइन पर भी काफ़ी काम हुआ है, जहां रेसलिंग के इम्पैक्ट, क्राउड रिएक्शंस और इमोशनल साइलेंस को रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म का विजुअल स्टाइल काफ़ी ग्रिटी और रॉ रखा गया है। हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट से एक्शन सीन्स को नेचुरल फील दिया गया है। क्लोजअप शॉट्स कैरेक्टर्स के इमोशंस को कैप्चर करते हैं और वाइड शॉट्स गांव की स्केल और इंटेंसिटी को शो करते हैं। लाइटिंग भी मोस्टली नेचुरल रखी गई है, जिससे फिल्म का रियलिस्टिक फील और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक मेजर हाईलाइट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजेंडरी कंपोजर AR रहमान ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है, जो इमोशनल सीन्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है और स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस को एक ग्रैंड सिनेमैटिक एनर्जी देता है। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फिल्म का कोर एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। एक लड़का जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए लड़ता है। पेडी का सफ़र एक ऐसे इंसान का सफ़र है जो हर बार गिरता है, लेकिन हर बार और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर उठता है। उसकी जर्नी सिर्फ रेसलिंग रिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसकी असली लड़ा सिस्टम, इनजस्टिस और पावर इम्बैलेंस के अगेंस्ट होती है। हर मैच उसके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं होता, बल्कि एक मिशन होता है अपने गांव की इज्जत बचाने का। धीरे धीरे वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसकी जीत सिर्फ उसकी पर्सनल विक्ट्री नहीं होती, बल्कि पूरे गांव की जीत बन जाती है। पब्लिक बज की बात करें तो फिल्म को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइप बनी हुई है। रामचरण की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उनका इंटेंस लुक ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। रेसलिंग सीक्वेंसेस को रियलिस्टिक और पावरफुल बताया जा रहा है। सोशल मीडिया और फैन सर्कल्स में फिल्म को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है और लोग इसे एक बिग पान इंडिया ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल वाली फिल्म मान रही है। एडवांस्ड बुकिंग रिपोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस शो कर रही हैं, जहां फिल्म ने रिलीज से पहले ही अच्छा प्री सेल्स जनरेट कर लिया है। इससे क्लियरली पता चलता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट काफ़ी हाई लेवल पे है। हिंदी राइट्स की बात करें तो फिल्म को पन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है और नॉर्थ इंडिया मार्केट पर स्पेशली फोकस किया गया है। मेकर्स का एम है कि फिल्म को मास हिंदी ऑडियंस तक प्रॉपरली रीच किया जाए, जिससे उसका बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके। OTT रिलीज़ के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स एक मेजर प्लेटफॉर्म के पास जा सकते हैं, जहां नेटफ्लिक्स का नाम स्ट्रांगली सर्कुलेट हो रहा है। थिएट्रिकल रिलीज के बाद फिल्म OTT पर ग्लोबल ऑडियंस के लिए अवेलेबल होगी, जिससे इसका रीच और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पड्डी एक ऐसी फिल्म बन रही है जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग, रॉ स्पोर्ट्स एक्शन और रियलिस्टिक सिनेमेटोग्राफी का परफेक्ट मिक्स लगती है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये फिल्म रामचरण के करियर की एक और मेजर माइलस्टोन बन सकती है और 2026 की बिगेस्ट पैन इंडिया हिट्स में से एक हो सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पेडी सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो एक आम इंसान को लेजेंड बनने तक का सफ़र दिखाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पड्डी बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड धमाका करेगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही लेटेस्ट मूवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेलकम दोस्तों,
आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक बहुत ही ज़्यादा बज वाली पैन इंडिया स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म पड्डी के बारे में, जिसमें लीड रोल में नज़र आते हैं रामचरण और उनके साथ फीमेल लीड मैन हैं जाह्नवी कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बुची बाबू सना ने और ये फिल्म एक रॉ, इमोशनल और ग्रिटी रूरल इंडिया बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा के रूप में देखी जा रही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कॉन्सेप्ट है, जो एक सिंपल गांव के लड़के की जर्नी को दिखाता है, जो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग रेसलर और एथलीट बन जाता है। रामचरण यह पेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता बल्कि अपने गांव की इज्जत और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाला एक सिंबल बन जाता है। स्टोरी 1980 के दशक के रूरल आंध्र प्रदेश के बैकड्रॉप पर सेट है, जहां गांव की ज़िंदगी, पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल और स्पोर्ट्स कल्चर सब एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। पेड्डी का कैरेक्टर एक आम इंसान से उठकर एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है जो पूरे गांव के लिए होप और प्राइड का सिंबल बन जाती है। जाह्नवी कपूर का कैरेक्टर इस फिल्म में इमोशनल लेयर ऐड करता है, जो पेडी की जर्नी को सिर्फ एक्शन और स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखता बल्कि उसको पर्सनल इमोशंस, सेक्रीफाइस और रिलेशनशिप्स के एंगल से भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट में शिवा राजकुमार, जगापाथी बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, जो स्टोरी को और भी पावरफुल और लेयर्ड बनाते हैं। अब बात करें प्री प्रोडक्शन की, तो इस फिल्म पे काफ़ी डिटेल्ड और रियलिस्टिक प्लानिंग की गई है। मेकर्स ने 1980 के दशक के रूरल एनवायरनमेंट को डीपली स्टडी किया है। गांव की लाइफस्टाइल, रेसलिंग कल्चर और उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया है। रामचरण ने इस रोल के लिए काफ़ी इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 4+ मंथ्स की हार्डकोर रेसलिंग ट्रेनिंग ली, जो एक प्रोफेशनल दंगल स्टाइल कोच के अंडर हुई थी। फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन डिज़ाइन को भी काफ़ी ऑथेंटिक रखा गया है। रियल लोकेशंस और केयरफुली डिज़ाइंड सेट्स का यूज़ किया गया है, ताकि ऑडियंस को एक नेचुरल और बिलीवेबल रूरल वर्ल्ड फील हो। पोस्ट प्रोडक्शन फेज में फिल्म को एक सिनेमैटिक और रियलिस्टिक टोन देने पर काफ़ी फोकस किया गया है। कलर ग्रेडिंग को स्पेशली 1980 के डस्ट और अर्थी लुक के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे फिल्म का विजुअल टोन नेचुरल लगे। साउंड डिज़ाइन पर भी काफ़ी काम हुआ है, जहां रेसलिंग के इम्पैक्ट, क्राउड रिएक्शंस और इमोशनल साइलेंस को रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म का विजुअल स्टाइल काफ़ी ग्रिटी और रॉ रखा गया है। हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट से एक्शन सीन्स को नेचुरल फील दिया गया है। क्लोजअप शॉट्स कैरेक्टर्स के इमोशंस को कैप्चर करते हैं और वाइड शॉट्स गांव की स्केल और इंटेंसिटी को शो करते हैं। लाइटिंग भी मोस्टली नेचुरल रखी गई है, जिससे फिल्म का रियलिस्टिक फील और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक मेजर हाईलाइट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजेंडरी कंपोजर AR रहमान ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है, जो इमोशनल सीन्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है और स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस को एक ग्रैंड सिनेमैटिक एनर्जी देता है। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फिल्म का कोर एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। एक लड़का जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए लड़ता है। पेडी का सफ़र एक ऐसे इंसान का सफ़र है जो हर बार गिरता है, लेकिन हर बार और ज़्यादा स्ट्रांग होकर उठता है। उसकी जर्नी सिर्फ रेसलिंग रिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसकी असली लड़ा सिस्टम, इनजस्टिस और पावर इम्बैलेंस के अगेंस्ट होती है। हर मैच उसके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं होता, बल्कि एक मिशन होता है अपने गांव की इज्जत बचाने का। धीरे धीरे वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसकी जीत सिर्फ उसकी पर्सनल विक्ट्री नहीं होती, बल्कि पूरे गांव की जीत बन जाती है। पब्लिक बज की बात करें तो फिल्म को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइप बनी हुई है। रामचरण की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उनका इंटेंस लुक ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। रेसलिंग सीक्वेंसेस को रियलिस्टिक और पावरफुल बताया जा रहा है। सोशल मीडिया और फैन सर्कल्स में फिल्म को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है और लोग इसे एक बिग पान इंडिया ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल वाली फिल्म मान रही है। एडवांस्ड बुकिंग रिपोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस शो कर रही हैं, जहां फिल्म ने रिलीज से पहले ही अच्छा प्री सेल्स जनरेट कर लिया है। इससे क्लियरली पता चलता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट काफ़ी हाई लेवल पे है। हिंदी राइट्स की बात करें तो फिल्म को पन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है और नॉर्थ इंडिया मार्केट पर स्पेशली फोकस किया गया है। मेकर्स का एम है कि फिल्म को मास हिंदी ऑडियंस तक प्रॉपरली रीच किया जाए, जिससे उसका बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके। OTT रिलीज के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स एक मेजर प्लेटफॉर्म के पास जा सकते हैं, जहां नेटफ्लिक्स का नाम स्ट्रांगली सर्कुलेट हो रहा है। थिएट्रिकल रिलीज के बाद फिल्म OTT पर ग्लोबल ऑडियंस के लिए अवेलेबल होगी, जिससे इसका रीच और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पड्डी एक ऐसी फिल्म बन रही है जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग, रॉ स्पोर्ट्स एक्शन और रियलिस्टिक सिनेमेटोग्राफी का परफेक्ट मिक्स लगती है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये फिल्म रामचरण के करियर की एक और मेजर माइलस्टोन बन सकती है और 2026 की बिगेस्ट पैन इंडिया हिट्स में से एक हो सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पेडी सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो एक आम इंसान को लेजेंड बनने तक का सफ़र दिखाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है?
क्या पड्डी बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड धमाका करेगी या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ही लेटेस्ट मूवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक बहुत ही ज़्यादा बज वाली पैन इंडिया स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म पड्डी के बारे में, जिसमें लीड रोल में नज़र आते हैं रामचरण और उनके साथ फीमेल लीड मैन हैं जाह्नवी कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बुची बाबूसना ने और ये फिल्म एक रॉ, इमोशनल और ग्रिटी रूरल इंडिया बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा के रूप में देखी जा रही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कॉन्सेप्ट है, जो एक सिंपल गांव के लड़के की जर्नी को दिखाता है, जो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग रेसलर और एथलीट बन जाता है। रामचरण यह पेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता बल्कि अपने गांव की इज्जत और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाला एक सिंबल बन जाता है। स्टोरी 1980 के दशक के रूरल आंध्र प्रदेश के बैकड्रॉप पर सेट है, जहां गांव की ज़िंदगी, पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल और स्पोर्ट्स कल्चर सब एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। पेड्डी का कैरेक्टर एक आम इंसान से उठकर एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है जो पूरे गांव के लिए होप और प्राइड का सिंबल बन जाती है। जाह्नवी कपूर का कैरेक्टर इस फिल्म में इमोशनल लेयर ऐड करता है, जो पेडी की जर्नी को सिर्फ एक्शन और स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखता बल्कि उसको पर्सनल इमोशंस, सेक्रीफाइस और रिलेशनशिप्स के एंगल से भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट में शिवा राजकुमार, जगपाथी बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, जो स्टोरी को और भी पावरफुल और लेयर्ड बनाते हैं। अब बात करें प्री प्रोडक्शन की, तो इस फिल्म पे काफ़ी डिटेल्ड और रियलिस्टिक प्लानिंग की गई है। मेकर्स ने 1980 के दशक के रूरल एनवायरनमेंट को डीपली स्टडी किया है। गांव की लाइफस्टाइल, रेसलिंग कल्चर और उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया है। रामचरण ने इस रोल के लिए काफ़ी इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 4+ मंथ्स की हार्डकोर रेसलिंग ट्रेनिंग ली, जो एक प्रोफेशनल दंगल स्टाइल कोच के अंडर हुई थी। फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन डिज़ाइन को भी काफ़ी ऑथेंटिक रखा गया है। रियल लोकेशंस और केयरफुली डिज़ाइंड सेट्स का यूज़ किया गया है, ताकि ऑडियंस को एक नेचुरल और बिलीवेबल रूरल वर्ल्ड फील हो। पोस्ट प्रोडक्शन फेज में फिल्म को एक सिनेमैटिक और रियलिस्टिक टोन देने पर काफ़ी फोकस किया गया है। कलर ग्रेडिंग को स्पेशली 1980 के डस्ट और अर्थी लुक के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे फिल्म का विजुअल टोन नेचुरल लगे। साउंड डिज़ाइन पर भी काफ़ी काम हुआ है, जहां रेसलिंग के इम्पैक्ट, क्राउड रिएक्शंस और इमोशनल साइलेंस को रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म का विजुअल स्टाइल काफ़ी ग्रिटी और रॉ रखा गया है। हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट से एक्शन सीन्स को नेचुरल फील दिया गया है। क्लोजअप शॉट्स कैरेक्टर्स के इमोशंस को कैप्चर करते हैं और वाइड शॉट्स गांव की स्केल और इंटेंसिटी को शो करते हैं। लाइटिंग भी मोस्टली नेचुरल रखी गई है, जिससे फिल्म का रियलिस्टिक फील और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक मेजर हाईलाइट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजेंडरी कंपोजर AR रहमान ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है, जो इमोशनल सीन्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है और स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस को एक ग्रैंड सिनेमैटिक एनर्जी देता है। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फिल्म का कोर एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। एक लड़का जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए लड़ता है। पेडी का सफ़र एक ऐसे इंसान का सफ़र है जो हर बार गिरता है, लेकिन हर बार और ज़्यादा स्ट्रांग होकर उठता है। उसकी जर्नी सिर्फ रेसलिंग रिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसकी असली लड़ा सिस्टम, इनजस्टिस और पावर इम्बैलेंस के अगेंस्ट होती है। हर मैच उसके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं होता, बल्कि एक मिशन होता है अपने गांव की इज्जत बचाने का। धीरे धीरे वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसकी जीत सिर्फ उसकी पर्सनल विक्ट्री नहीं होती, बल्कि पूरे गांव की जीत बन जाती है। पब्लिक बज की बात करें तो फिल्म को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइप बनी हुई है। रामचरण की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उनका इंटेंस लुक ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। रेसलिंग सीक्वेंसेस को रियलिस्टिक और पावरफुल बताया जा रहा है। सोशल मीडिया और फैन सर्कल्स में फिल्म को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है और लोग इसे एक बिग पान इंडिया ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल वाली फिल्म मान रही है। एडवांस्ड बुकिंग रिपोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस शो कर रही हैं, जहां फिल्म ने रिलीज से पहले ही अच्छा प्री सेल्स जनरेट कर लिया है। इससे क्लियरली पता चलता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट काफ़ी हाई लेवल पे है। हिंदी राइट्स की बात करें तो फिल्म को पन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है और नॉर्थ इंडिया मार्केट पर स्पेशली फोकस किया गया है। मेकर्स का एम है कि फिल्म को मास हिंदी ऑडियंस तक प्रॉपरली रीच किया जाए, जिससे उसका बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके। OTT रिलीज़ के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स एक मेजर प्लेटफॉर्म के पास जा सकते हैं, जहां नेटफ्लिक्स का नाम स्ट्रांगली सर्कुलेट हो रहा है।
थिएट्रिकल रिलीज के बाद फिल्म ओटीटी पर ग्लोबल ऑडियंस के लिए अवेलेबल होगी, जिससे इसका रीच और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पड्डी एक ऐसी फिल्म बन रही है जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग, रॉ स्पोर्ट्स एक्शन और रियलिस्टिक सिनेमेटोग्राफी का परफेक्ट मिक्स लगती है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये फिल्म रामचरण के करियर की एक और मेजर माइलस्टोन बन सकती है और 2026 की बिगेस्ट पैन इंडिया हिट्स में से एक हो सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पेडी सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो एक आम इंसान को लेजेंड बनने तक का सफर दिखाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पड्डी बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड धमाका करेगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही लेटेस्ट मूवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक बहुत ही ज़्यादा बज वाली पैन इंडिया स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म पड्डी के बारे में, जिसमें लीड रोल में नज़र आते हैं रामचरण और उनके साथ फीमेल लीड मैन हैं जाह्नवी कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बुची बाबूसाना ने और ये फिल्म एक रॉ, इमोशनल और ग्रिटी रूरल इंडिया बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा के रूप में देखी जा रही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कॉन्सेप्ट है, जो एक सिंपल गांव के लड़के की जर्नी को दिखाता है जो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग रेसलर और एथलीट बन जाता है। रामचरण यह पेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता बल्कि अपने गांव की इज्जत और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाला एक सिंबल बन जाता है। स्टोरी 1980 के दशक के रूरल आंध्र प्रदेश के बैकड्रॉप पर सेट है, जहां गांव की ज़िंदगी, पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल और स्पोर्ट्स कल्चर सब एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। पेड्डी का कैरेक्टर एक आम इंसान से उठकर एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है जो पूरे गांव के लिए होप और प्राइड का सिंबल बन जाती है। जाह्नवी कपूर का कैरेक्टर इस फिल्म में इमोशनल लेयर ऐड करता है, जो पेडी की जर्नी को सिर्फ एक्शन और स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखता बल्कि उसको पर्सनल इमोशंस, सेक्रीफाइस और रिलेशनशिप्स के एंगल से भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट में शिवा राजकुमार, जगपाथी बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, जो स्टोरी को और भी पावरफुल और लेयर्ड बनाते हैं। अब बात करें प्री प्रोडक्शन की, तो इस फिल्म पे काफ़ी डिटेल्ड और रियलिस्टिक प्लानिंग की गई है। मेकर्स ने 1980 के दशक के रूरल एनवायरनमेंट को डीपली स्टडी किया है। गांव की लाइफस्टाइल, रेसलिंग कल्चर और उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया है। रामचरण ने इस रोल के लिए काफ़ी इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 4+ मंथ्स की हार्डकोर रेसलिंग ट्रेनिंग ली, जो एक प्रोफेशनल दंगल स्टाइल कोच के अंडर हुई थी। फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन डिज़ाइन को भी काफ़ी ऑथेंटिक रखा गया है। रियल लोकेशंस और केयरफुली डिज़ाइंड सेट्स का यूज़ किया गया है ताकि ऑडियंस को एक नेचुरल और बिलीवेबल रूरल वर्ल्ड फील हो। पोस्ट प्रोडक्शन फेज में फिल्म को एक सिनेमैटिक और रियलिस्टिक टोन देने पर काफ़ी फोकस किया गया है। कलर ग्रेडिंग को स्पेशली 1980 के डस्ट और अर्थी लुक के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे फिल्म का विजुअल टोन नेचुरल लगे। साउंड डिज़ाइन पर भी काफ़ी काम हुआ है, जहाँ रेसलिंग के इम्पैक्ट, क्राउड रिएक्शंस और इमोशनल साइलेंस को रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म का विजुअल स्टाइल काफ़ी ग्रिटी और रॉ रखा गया है। हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट से एक्शन सीन्स को नेचुरल फील दिया गया है। क्लोजअप शॉट्स कैरेक्टर्स के इमोशंस को कैप्चर करते हैं और वाइड शॉट्स गांव की स्केल और इंटेंसिटी को शो करते हैं। लाइटिंग भी मोस्टली नेचुरल रखी गई है, जिससे फिल्म का रियलिस्टिक फील और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर फिल्म का एक मेजर हाईलाइट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजेंडरी कंपोजर AR रहमान ने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है, जो इमोशनल सीन्स को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है और स्पोर्ट्स सीक्वेंसेस को एक ग्रैंड सिनेमैटिक एनर्जी देता है। अब स्टोरी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फिल्म का कोर एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है। एक लड़का जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए लड़ता है। पेडी का सफ़र एक ऐसे इंसान का सफ़र है जो हर बार गिरता है लेकिन हर बार और ज़्यादा स्ट्रांग होकर उठता है। उसकी जर्नी सिर्फ रेसलिंग रिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उसकी असली लड़ा सिस्टम, इनजस्टिस और पावर इम्बैलेंस के अगेंस्ट होती है। हर मैच उसके लिए सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं होता बल्कि एक मिशन होता है अपने गांव की इज्जत बचाने का। धीरे धीरे वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसकी जीत सिर्फ उसकी पर्सनल विक्ट्री नहीं होती बल्कि पूरे गांव की जीत बन जाती है। पब्लिक बज की बात करें तो फिल्म को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइप बनी हुई है। रामचरण की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उनका इंटेंस लुक ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। रेसलिंग सीक्वेंसेस को रियलिस्टिक और पावरफुल बताया जा रहा है। सोशल मीडिया और फैन सर्कल्स में फिल्म को लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी है और लोग इसे एक बिग पान इंडिया ब्लॉकबस्टर पोटेंशियल वाली फिल्म मान रही है।
एडवांस्ड बुकिंग रिपोर्ट्स भी स्ट्रॉन्ग रिस्पांस शो कर रही हैं, जहां फिल्म ने रिलीज से पहले ही अच्छा प्री सेल्स जनरेट कर लिया है। इससे क्लियरली पता चलता है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट काफ़ी हाई लेवल पे है। हिंदी राइट्स की बात करें तो फिल्म को पन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जा रहा है और नॉर्थ इंडिया मार्केट पर स्पेशली फोकस किया गया है। मेकर्स का एम है कि फिल्म को मास हिंदी ऑडियंस तक प्रॉपरली रीच किया जाए, जिससे उसका बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग हो सके। ओटीटी रिलीज के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स एक मेजर प्लेटफॉर्म के पास जा सकते हैं, जहां नेटफ्लिक्स का नाम स्ट्रांगली सर्कुलेट हो रहा है। थिएट्रिकल रिलीज के बाद फिल्म ओटीटी पर ग्लोबल ऑडियंस के लिए अवेलेबल होगी, जिससे इसका रीच और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पड्डी एक ऐसी फिल्म बन रही है जो इमोशनल स्टोरी टेलिंग, रॉ स्पोर्ट्स एक्शन और रियलिस्टिक सिनेमेटोग्राफी का परफेक्ट मिक्स लगती है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा तो ये फिल्म रामचरण के करियर की एक और मेजर माइलस्टोन बन सकती है और 2026 की बिगेस्ट पैन इंडिया हिट्स में से एक हो सकती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पेडी सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो एक आम इंसान को लेजेंड बनने तक का सफ़र दिखाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पड्डी बॉक्स ऑफिस पर एक्सपेक्टेड धमाका करेगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही लेटेस्ट मूवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की एक बहुत ही ज़्यादा बज वाली पैन इंडिया स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म पड्डी के बारे में, जिसमें लीड रोल में नज़र आते हैं रामचरण और उनके साथ फीमेल लीड मैन हैं जाह्नवी कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बुची बाबूसाना ने और ये फिल्म एक रॉ, इमोशनल और ग्रिटी रूरल इंडिया बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा के रूप में देखी जा रही है। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कॉन्सेप्ट है, जो एक सिंपल गांव के लड़के की जर्नी को दिखाता है, जो धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग रेसलर और एथलीट बन जाता है। रामचरण यह पेड्डी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता, बल्कि अपने गांव की इज्जत और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाला एक सिंबल बन जाता है। स्टोरी 1980 के दशक के रूरल आंध्र प्रदेश के बैकड्रॉप पर सेट है, जहां गांव की ज़िंदगी, पॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल और स्पोर्ट्स कल्चर सब एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। पेड्डी का कैरेक्टर एक आम इंसान से उठकर एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है जो पूरे गांव के लिए होप और प्राइड का सिंबल बन जाती है। जाह्नवी कपूर का कैरेक्टर इस फिल्म में इमोशनल लेयर ऐड करता है, जो पेडी की जर्नी को सिर्फ एक्शन और स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रखता, बल्कि उसको पर्सनल इमोशंस, सेक्रीफाइस और रिलेशनशिप्स के एंगल से भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सपोर्टिंग कास्ट में शिवा राजकुमार, जगापाथी बाबू, दिव्येंदु शर्मा और बोमन ईरानी जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं, जो स्टोरी को और भी पावरफुल और लेयर्ड बनाते हैं। अब बात करें प्री प्रोडक्शन की, तो इस फिल्म पे काफ़ी डिटेल्ड और रियलिस्टिक प्लानिंग की गई है। मेकर्स ने 1980 के दशक के रूरल एनवायरनमेंट को डीपली स्टडी किया है। गांव की लाइफस्टाइल, रेसलिंग कल्चर और उस टाइम के सोशल स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया है। रामचरण ने इस रोल के लिए काफ़ी इंटेंस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 4+ मंथ्स की हार्डकोर रेसलिंग ट्रेनिंग ली, जो एक प्रोफेशनल दंगल स्टाइल कोच के अंडर हुई थी। फिल्म की शूटिंग और प्रोडक्शन डिज़ाइन को भी काफ़ी ऑथेंटिक रखा गया है। रियल लोकेशंस और केयरफुली डिज़ाइंड सेट्स का यूज़ किया गया है, ताकि ऑडियंस को एक नेचुरल और बिलीवेबल रूरल वर्ल्ड फील हो। पोस्ट प्रोडक्शन फेज में फिल्म को एक सिनेमैटिक और रियलिस्टिक टोन देने पर काफ़ी फोकस किया गया है। कलर ग्रेडिंग को स्पेशली 1980 के डस्ट और अर्थी लुक के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, जिससे फिल्म का विजुअल टोन नेचुरल लगे। साउंड डिज़ाइन पर भी काफ़ी काम हुआ है, जहां रेसलिंग के इम्पैक्ट, क्राउड रिएक्शंस और इमोशनल साइलेंस को रियलिस्टिकली कैप्चर किया गया है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म का विजुअल स्टाइल काफ़ी ग्रिटी और रॉ रखा गया है। हैंडहेल्ड कैमरा मूवमेंट से एक्शन सीन्स को नेचुरल फील दिया गया है। क्लोजअप शॉट्स कैरेक्टर्स के इमोशंस को कैप्चर करते हैं और वाइड शॉट्स गांव की स्केल और